Now, in rolling motion, what we observe is that when a body has both translatory as well as rotational motion, then that motion is known as a rolling motion. Suppose I have a body, and this body is of, let us say, mass capital M, and this is a solid body. Radius of this body is, let us say, capital R. Right now we give translatory motion to this body, तो हम इस body को right now translatory motion प्रोवाइड करते हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या नोटिस करेंगे कि जब मैं ये बॉडी को मूव कराऊंगा तो इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी. सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. This is your point O, and this point O is the center of mass of the body. Means ये वो point है जहाँ पे सारी body का जो mass है वो concentrate कर रहा है. And a point E, which is somewhere inside the body at a distance small r. तो ये मेरे पास अलग अलग points हैं. Now what I do is I give a velocity v to this body. तो मैंने इस body को v velocity दी, तो इसका center of mass, ये particle A, ये particle B, ये particle C, ये particle D, ये particle E, ये सब A की velocity से आगे जा रहे हैं. All these particles are moving forward with the same velocity. तो ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, आप एक बॉडी को मोशन देते हो और उस बॉडी का साइज बड़ा है और उस बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं एट अ गिवन इंस्टेंट, उन सब की वेलोसिटी सेम है. एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, हियर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, which will be equal to half m into v square, and the body is moving with the velocity v. तो ये half m v square ये body की kinetic energy है. Now if I take the same body and I rotate it, I just rotate it, so I have this same body of mass capital M, and its radius is capital R, and I rotate this body about its center of mass. तो ये जो बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं ये बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो आई रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. तो ये जो पॉइंट O है, दिस पॉइंट O इज योर सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है. और मैंने इसको फिक्स पॉइंट ले लिया और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मैं बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ. सो हियर वी हैव नाउ रोटेशन मोशन. नाउ दिस इज योर प्योर रोटेशनल मोशन बिकॉज आपने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को फिक्स किया हुआ है. दिस पॉइंट इज फिक्स्ड. नाउ हियर आई टेक अगेन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी. तो सेम बॉडी थी जो पहले ट्रांसलेटरी कर रही थी, अब आप उसको रोटेट करवा रहे हो. तो आप अब यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हो, A, B, C, D, एंड एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे इनसाइड ले लिया, E, एंड दिस पॉइंट इज लेट अस से एट अ डिस्टेंस स्मॉल r. नाउ here if I notice, what I will observe is that when there is rotation, different points of the body are moving with different velocity. Different points की velocity different है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A पे देखूँ तो पॉइंट A पे जो वेलोसिटी होगी VA, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट. पॉइंट B पे वेलोसिटी देखूँ तो पॉइंट B पे जो वेलोसिटी होगी VB, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट.
पॉइंट सी पे मैं वेलोसिटी देखूं तो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगी वी सी, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट, एंड पॉइंट डी पे जो वेलोसिटी होगी वी डी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, एंड किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। जब एक रिजिड बॉडी घूम रही है तो रोटेशनल मोशन में एवरी पॉइंट विल हैव सेम ओमेगा एट अ गिवन इंस्टेंट। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का ओमेगा एट अ गिवन इंस्टेंट सेम है। अब यहाँ पे ये जो v है दैट इज आर ओमेगा, बट व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिक्स पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जिस पॉइंट को पढ़ रहे हो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे आर है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी पे जो मैग्नीट्यूड होगा, सी पे जो मैग्नीट्यूड होगा और डी पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, दैट विल बी आर इंटू ओमेगा। क्योंकि सारे पार्टिकल्स राइट नो मैं जो ले रहा हूँ उनका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स ए बी सी डी मैंने देखे, इनकी वेलोसिटी जरूर अलग अलग है क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इन सबकी सेम है। लेकिन अगर मैं ई पार्टिकल को नोटिस करूं, अगर मैं ये ई वाला पार्टिकल लूं, तो ये जो ई पार्टिकल है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वो स्मॉल आर है और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा। तो इसका मतलब हर पॉइंट का अगर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट चेंज होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या करेगी? चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। इसमें अगर मैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है और हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर सारी बॉडी का एक ही एंगुलर वेलोसिटी है और वो है ओमेगा। अब ये दो अलग अलग मोशन है, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेशनल। अगर एक बॉडी में मैं ये दोनों मोशन एक साथ दे दूं, इफ आई प्रोवाइड अ बॉडी, इफ आई गिव अ बॉडी बोथ द मोशन साइमल्टेनियसली, देन दैट मोशन विल बिकम अ रोलिंग मोशन। वो जो मोशन है वो रोलिंग मोशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। तो ये मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, मैंने सेंटर ऑफ मास को फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ही सारी बॉडी घूम रही है। तो सेंटर ऑफ मास हियर इज एट रेस्ट, और ट्रांसलेटरी मोशन में मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? v। अब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर रहा हूँ, और जब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरे को अब रोलिंग मोशन मिलेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंबाइनिंग बोथ। अगर मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को जो गिवन मोशन मिलेगा वो मोशन मेरा कौन सा मोशन हो जाएगा? दैट मोशन विल बी माय रोलिंग मोशन। तो ये मेरा रोलिंग मोशन है जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये बॉडी है, इसका मास m है, सेम वही बॉडी जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस बॉडी का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ये जो आपका O है पॉइंट, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। और जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं A, B, C, D, लेटे से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया E। तो ये बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स हैं, और अब आपके पास दोनों मोशन को आपने इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अगर आपने दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट ए अगर आप उसको नोटिस करो तो उसमें दो वेलोसिटीज आ गई, एक ट्रांसलेटरी मोशन वाला v
और दूसरा आपका रोटेशनल मोशन वाला वी ए, ये वी ए और ये वी, और इन दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है। अगर मैं बी को देखूं तो बी में ट्रांसलेटरी मोशन वाला वी और रोटेशनल मोशन वाला वी बी, ये वी बी, ये आ गया वी बी। और अगर मैं अब ये सी पॉइंट को देखूं तो ये जो सी पॉइंट है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग वी एंड रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग वी सी। और मैं देखो साथ में डायरेक्शंस भी ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। बॉडी को आप क्या कर रहे हो, आगे भी भेज रहे हो और घुमा भी रहे हो, तो ये सारे, ये दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया आपने, तो अब ये दोनों मोशन कंबाइन हो गए। एंड अगर मैं यहां पर डी पॉइंट को देखूं तो डी पॉइंट अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v एंड अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मोशन इसकी जो टेंडेंसी है वो अलोंग द टेंजेंट। तो ये मेरे पास गिवन वेलोसिटीज हैं डिफरेंट पॉइंट्स की। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब ए बी सी डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी अलग हो गया। देखो ए में दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, बी में वेलोसिटी कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं, सी पे तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो हर पॉइंट पे अब मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया और डायरेक्शन भी अलग अलग आएगी। रोलिंग मोशन कॉम्प्लेक्स हो गया। रोलिंग मोशन वो मोशन है जिसमें दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल। और जब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों एक साथ होंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास वो जो बॉडी जिसको आप नोटिस कर रहे हो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी। और ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है, ये जो आपका पॉइंट ओ है, ये जो आपका गिवन सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये देखो ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, एंड रोटेशन के हिसाब से तो इट वाज एट रेस्ट। बट ये बॉडी जो है ये इस पूरे सिस्टम के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बॉडी इस पूरे सिस्टम के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो क्या है, v है। ये सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो आपका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब अगर मैं ये a वाली वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ये वाले पार्टिकल, तो ये दोनों दोनों ऐड हो गए। और यहाँ पे अगर देखूँ तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का सम है, दैट इज v स्केयर प्लस वी बी स्केयर अंडर रूट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें भी 90 डिग्री, दैट इज v स्केयर प्लस वी डी स्केयर अंडर रूट। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो v माइनस वी सी। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यूज हैं। नाउ व्हेन आई स्टडी दिस रोलिंग मोशन देयर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। जब मैं ये रोलिंग मोशन पढ़ूंगा तो यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस हैं, देयर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। केस 1 is that the value of v is greater than vc and I am focusing at this point c, that is the bottommost point, the point which will touch the ground। जब कोई बॉडी रोल करेगी तो आप उसमें नोटिस करोगे जैसे कार का व्हील है, तो जब वो कार का व्हील आगे जा रहा है तो वो रोलिंग मोशन है, वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो उसमें रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो वो जो व्हील है उसका जो सबसे बॉटम पॉइंट वो ये सी हो गया, जो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर मैं जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है सी, अगर उसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 3 बातें हो सकती हैं। पहला, v इज ग्रेटर देन vc, और v इज ग्रेटर देन vc का क्या मतलब हुआ कि आपका जो v है दैट इज ग्रेटर देन r ओमेगा, क्योंकि ये देखो मैंने ये वैल्यू निकाली थी, इन सब की वैल्यू r ओमेगा है, तो योर v इज ग्रेटर देन r ओमेगा। अगर आपका v r ओमेगा से बड़ा होगा,
v ग्रेटर देन vc होगा, अगर आपके पास ये चीज होगी, ये v ग्रेटर देन vc, तो आप ध्यान से नोटिस करो जो c पॉइंट है उसमें किधर को जाने की टेंडेंसी होगी, राइट साइड। पॉइंट सी में दो दो वेलोसिटीज हैं, पॉइंट सी आगे भी जाना चाहता है, पॉइंट सी पीछे भी जाना चाहता है। तो जब पॉइंट सी आगे भी जाना चाहता है, पॉइंट सी पीछे भी जाना चाहता है, तो उस टाइम जो पॉइंट सी होगा वो क्या करेगा, अगर वी सी से बड़ा होगा, स्लाइड करेगा। किधर को स्लाइड करेगा? टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि पॉइंट सी हैज टेंडेंसी टू स्लाइड फॉरवर्ड। पॉइंट सी में फॉरवर्ड स्लाइड करने की टेंडेंसी है। स्लाइड मतलब ये जो गिवन पॉइंट है, ये जो सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे एक बॉक्स होता है, आप उस बॉक्स को धक्का मारोगे तो वो सरफेस पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये क्या करेगा, पॉइंट सी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, स्लाइड करेगा। बॉडी गोल तो घूमेगी, आगे भी जाएगी, पर पॉइंट सी की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस गिवन सरफेस पे आगे की तरफ क्या करे, स्लाइड करे। नाउ second case is that your v is less than vc। अगर v vc से कम होगा फिर क्या होगा? हाँ जी, यहां पे देखो, अगर v vc से कम होगा तो vc ज्यादा हो गया, तो नेट जो वेलोसिटी आएगी पॉइंट सी की वो किधर को आएगी, लेफ्ट साइड, बैक साइड, बैकवर्ड्स। तो बॉडी में पॉइंट सी में, जो पॉइंट सी ग्राउंड को टच कर रहा है, उसकी टेंडेंसी किधर को जाने की होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज बैकवर्ड्स। क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना आपका, सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है, तो वो कहाँ जा रहा है, आगे, तो उसको मैंने फॉरवर्ड मान लिया। तो पॉइंट सी हैज टेंडेंसी टू स्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि अगर जो v है दैट इज लेस देन vc, then point C has tendency to slide backwards. Now, if my third case is that both V and VC are equal, तो अगर ये दोनों V और VC इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो पॉइंट C होगा दैट विल बी एट रेस्ट। ये जो पॉइंट C होगा दैट विल बी एट रेस्ट, दैट इज इट हैज no tendency to either move towards right, it has no tendency to move towards left. The point has no tendency to move either towards right or towards left. The point is momentarily at rest. अब आप कहोगे momentarily कैसे? जब कोई बॉडी घूम रही है तो ये जो पॉइंट सी है जो अभी आपको नजर आ रहा है वो अगले ही इंस्टेंट ऊपर चला जाएगा और उसकी जगह एक नया पॉइंट आ जाएगा। फिर वो जो पॉइंट नीचे टच कर रहा है वो फिर ऊपर चला जाएगा, उसकी जगह फिर एक नया पॉइंट। तो हर वो पॉइंट जो नीचे आएगा, हर वो पॉइंट जो नीचे ग्राउंड को टच करेगा, उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करेगा क्या होगी, 0। लेकिन वो पॉइंट हर इंस्टेंट बदलता जाएगा। जैसे अभी जो पॉइंट टच कर रहा है, अगले इंस्टेंट वो पॉइंट वहां नहीं रहेगा, उसकी जगह नया पॉइंट आ जाएगा। मतलब वो जो बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स आते रहेंगे और हर पार्टिकल जब पॉइंट सी पे आएगा, तो जब भी पॉइंट सी पे आएगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली 0। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब आप क्या नोटिस करोगे कि एट द इंस्टेंट पार्टिकल रीचेस सी, it comes at rest। तो जब पार्टिकल सी पे पहुंचेगा तो इट विल कम एट रेस्ट। सो दिस मीन्स दैट एट द इंस्टेंट पार्टिकल रीचेस पॉइंट सी, इट कम्स एट रेस्ट। दिस पार्टिकल हैज नो टेंडेंसी टू स्लाइड, इस पार्टिकल में स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है। एंड दिस केस 3
this case 3 is known as pure rolling motion. This is known as pure rolling motion. प्योर रोलिंग मोशन का मतलब बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्लाइड करने की टेंडेंसी ही नहीं है. और प्योर रोलिंग मोशन कब होगा? जब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो स्लाइड करेगा ही नहीं, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ. आगे की तरफ कब स्लाइड करेगा? जब v जो है वो vc से बड़ा है. अच्छा, v vc से बड़ा कब होगा? v vc से बड़ा तब होगा जब v जो है वो r ओमेगा से बड़ा है. और v vc से छोटा कब होगा? v vc से छोटा कब होगा? जब v r ओमेगा से छोटा है. पर v vc के इक्वल कब होगा? जब v और r ओमेगा क्या है? सेम है. तो व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां पे हमने क्या नोटिस किया? व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा, we have pure rolling motion. We have pure rolling motion. तो जब हमारा जो गिवन v है वो r ओमेगा होगा तो अब हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन होगा. अब यहां पे एक बात नोटिस करो, v जो है वो r ओमेगा हो गया, और यहाँ पे ये जो VA, VB, VC और VD ये क्या है? ये r ओमेगा है. तो r ओमेगा v हो गया. तो यहाँ पे देखो ये VA भी v हो गया, और अगर ये VA v हो गया तो यहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ v. तो अगर मैं प्योर रोलिंग मोशन की बात करूं, प्योर रोलिंग मोशन की अगर मैं बात करूं, अब मैं प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूं, तो जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो आपका VA जो r ओमेगा है वो v के इक्वल हो गया. तो ये जो आपका VA, ये जो VA ये किसके इक्वल था? r ओमेगा. ये किसके इक्वल हो गया? v के. तो अगर वो v के इक्वल हो गया तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों v हो गए, और अगर ये दोनों v हो गए तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ v. यहाँ पर ये दोनों v कैंसिल हो गए तो आपकी वेलोसिटी मोमेंटरली क्या होगी? 0. यहाँ पर ये vb भी v के इक्वल हो गया तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आई वो इसका रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके पास? √2v. कैसे √2v? v स्केयर प्लस v स्केयर अंडर रूट, तो दैट इज √2v. यहाँ पे देखो ये vd, तो ये दोनों यहाँ पे आपके पास, तो ये जो आपकी वेलोसिटी आई एट पॉइंट d दैट इज ऑल्सो √2v. तो ये भी आपके पास √2v आ गई. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और अभी भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है. टॉप मोस्ट पॉइंट इज एट हाईएस्ट वेलोसिटी. टॉप मोस्ट पॉइंट, ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट इज एट हाईएस्ट वेलोसिटी, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट. बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट. और ये बॉडी घूमती रहेगी. तो ये जो पॉइंट ए है, कुछ देर बाद ये पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल पॉइंट ए पे है, कुछ देर बाद वो नीचे आ जाएगा, और जो पार्टिकल पॉइंट सी पे है कुछ देर बाद वो ऊपर चल जाएगा. तो जब बॉडी घूम रही है तो जो पार्टिकल नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. कौन सा मोशन? प्योर रोलिंग मोशन. प्योर रोलिंग मोशन. और अगर अब मैं सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखूं, ये देखो सेंटर ऑफ मास को जरा ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? v है. और प्योर रोलिंग मोशन में जो v था वो किसके इक्वल था? v जो था वो r ओमेगा के इक्वल था. जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? r ओमेगा. सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? r ओमेगा. तो व्हेन यू हैव अ प्योर रोलिंग मोशन, द सेंटर ऑफ मास will be moving forward with a velocity of r omega, where what is r? Size of that rolling body, radius of that rolling body. What is omega? Angular velocity provided to that rolling body. उस रोलिंग बॉडी को जो एंगुलर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है. आप कभी नोटिस करो जब आप किसी
कार में जा रहे हो तो वहां पे जो आपका स्पीडोमीटर वहां पे लगा हुआ है, उसके नीचे ऑडोमीटर लगा हुआ है, अगर आप वो सबको नोटिस करो तो वहां पे आपको वो रेवोल्यूशंस पर मिनट बताता है कि आपकी गाड़ी की कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट है, और फिर साथ में बताता है कि रोटेशंस पर मिनट कितनी है, और साथ में ये बताता है कि आप कितनी स्पीड से आगे जा रहे हो। तो एक वो आपकी क्या नोटिस कर रहा है, घूमने वाली स्पीड मतलब ओमेगा, और उसके बेसिस पे आपको क्या बता रहा है, आगे जाने वाली स्पीड, दैट इज वी। आगे जब आप जा रहे हो तो आपके व्हील के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो आप फिर किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। आपकी वेलोसिटी हर वक्त थोड़ी ना बदल रही है, आप तो एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हो। आप जिस वेलोसिटी से आगे जा रहे हो वो कौन सी वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील की वेलोसिटी है। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील की वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा होगी। ओमेगा क्या है, जो आपने उस गाड़ी को रोटेशन दी। पर ये तब होगा जब प्योर रोलिंग मोशन होगा। अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं है तो रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा। रिजल्ट्स में क्यों फर्क पड़ेगा, अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं है तो आपका जो v है और vcm वो इक्वल नहीं होंगे, और v जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और जो आपका गिवन v है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और वो r ओमेगा जो है वो बॉटम पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर बॉटम पार्टिकल की वेलोसिटी r ओमेगा और v इक्वल होंगे तो उस टाइम दिस होल सिस्टम इज इन प्योर रोलिंग मोशन। तो हमने यहाँ पे अब ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन होगा तो ये जो प्योर रोलिंग मोशन है, अगर इस प्योर रोलिंग मोशन में ये जो बॉडी है इसका मास m है, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये लेटिस से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास आपका जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है दैट इज vcm, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा प्योर रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। और जब प्योर रोलिंग मोशन होगा उस केस में जो पॉइंट बॉटम पे होगा उसकी वेलोसिटी 0 है, और जो पॉइंट टॉप पे होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ v मतलब 2 टाइम्स ऑफ r ओमेगा होगी। ट्वाइस ऑफ v का मतलब 2 टाइम्स ऑफ r ओमेगा होगी, और किधर को डायरेक्टेड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये सेंटर ऑफ मास, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना है। सेंटर ऑफ मास पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो वेलोसिटी है जिससे पूरी बॉडी आगे जा रही है। इस पूरी बॉडी को अगर आप सिर्फ एज अ ट्रांसलेटरी मोशन देखना चाहते हो कि हम आगे कितना जा रहे हैं, तो आगे कितना जा रहे हैं वो हमने कहा था कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम आगे कितना जा रहे हैं, एक बड़ी बॉडी को जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास मेरे को बताएगा कि मैं आगे कितनी वेलोसिटी से जा रहा हूँ, और मैं आगे जा रहा हूँ कितनी वेलोसिटी से, आर ओमेगा से, अगर प्योर रोलिंग मोशन। और अगर मैं यहाँ पे देखो ओमेगा बदलने लग जाऊं, अगर मैं अपनी ओमेगा को चेंज करूं, तो देखो अगर मैं ओमेगा को चेंज करूं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द रिलेशंस विद टाइम, तो ये डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आर तो आपका रेडियस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं ये देखो ओमेगा को विद टाइम चेंज कर रहा हूँ, तो जब ओमेगा को विद टाइम चेंज कर रहा हूँ तो मेरी जो गिवन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, and acceleration of center of mass will be equal to r alpha, where alpha is what, that is your angular acceleration। तो alpha जो है वो आपका क्या है, angular acceleration। और ये जो angular acceleration अगर इसको निकालना है तो हमने स्टडी किया है कि टॉर्क के कारण angular acceleration आता है। You get angular acceleration due to the torque, and torque is I into alpha। So what will be the value of alpha, that will be torque over your movement of inertia। तो अल्फा जो होगा दैट विल बी टॉर्क इनटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब ये बॉडी घूमती हुई आगे जा रही है तो ये घूमती हुई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द व्हील है उसके अबाउट आई लूंगा। तो टॉर्क का मतलब हो गया, टॉर्क का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, आप रोटेशन को बदल रहे हो, आप ओमेगा को बदल रहे हो। ओमेगा को बदलने के लिए आप बॉडी पे क्या लगाओगे,
टॉर्क लगाओगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा को बदलने के लिए जब टॉर्क लगाओगे तो अल्फा आएगा, वो अल्फा आपके ओमेगा को चेंज करेगा। अगर वो अल्फा आपके ओमेगा की डायरेक्शन में आएगा तो आपकी जो रोटेशन है वो बढ़ती जाएगी। आपने ब्रेक लगा दी, आपने ब्रेक लगा दी, तो टॉर्क आपके ओमेगा के ऑपोजिट होगी, अल्फा आपके ओमेगा के ऑपोजिट आएगा, तो आपकी जो ओमेगा की वैल्यू है बढ़ने की जगह कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आप रेस्ट पे आ जाओ। तो ये बात अब हमने समझना है, और ये सब चीजें कब एप्लीकेबल हैं? जब हमारा मोशन प्योर रोलिंग मोशन है। जब मेरा मोशन प्योर रोलिंग मोशन है तो मेरी जो बॉडी के आगे जाने वाली वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, और मेरी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है, मेरी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा है। तो व्हेन यू हैव अ बॉडी मूविंग इन प्योर रोलिंग मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आर ओमेगा and the acceleration of the body is r into alpha. Omega is the angular velocity and alpha is the angular acceleration. अब यहां पे अगर मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, तो अगर मैं रोलिंग बॉडी, अगर मैं ये रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो देखो इसमें दोनों मोशंस चल रहे हैं। कौन से दोनों मोशन चल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के हिसाब से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। v किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास। एंड रोटेशन के हिसाब से इसकी जो गिवन काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर आई इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आप देख लोगे, अगर व्हील की बात कर रहे हैं तो व्हील को मैं एक डिस्क की तरह मान के चलूंगा, व्हील को मैं एक डिस्क की तरह मान के चलूंगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैं क्या लेके चलूंगा? हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप नोटिस करो तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेटरी वाली भी है और रोटेशनल वाली भी है, तो बॉडी में बहुत ज्यादा मोशन है व्हेन इट इज रोलिंग। तो रोलिंग बॉडी के अंदर ज्यादा मोशन है क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एनर्जीज ऐड हो रही हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो जब भी स्टडी करना है तो अब ध्यान से देखना है। अब देखो, अब जब चैप्टर में कोई भी आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन, तीन मोशन हो गए। पहली चीज, ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा? जब सारी फोर्सेस कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट। जब सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं तो फिर टॉर्क नहीं लगेगी, फिर जो बॉडी में मोशन होगा वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। रोटेशनल मोशन कब होगा? व्हेन देयर इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब टॉर्क लगेगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब टॉर्क लगेगी तब रोटेशन मोशन होगा। और रोटेशन मोशन में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके बाद बॉडी घूमेगी। अब जिस पॉइंट के बाद बॉडी घूम रही है, अगर वो पॉइंट भी आगे जाना शुरू हो गया तो फिर रोलिंग मोशन आएगा। अगर जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही थी, अगर वो पॉइंट आगे जाना शुरू हो गया, वो अपनी पोजीशन बदलने लग गया, तो फिर रोलिंग मोशन हो जाएगा। और डेली लाइफ में जब हम रोलिंग मोशन को देखेंगे तो ये तीन कंडीशंस आएंगी, और इन तीनों कंडीशंस में बॉडी के अंदर आगे जाने को, आगे स्लाइड करने की टेंडेंसी भी है, पीछे स्लाइड करने की टेंडेंसी भी है, और जीरो स्लाइडिंग मोशन भी है। हमने जिस मोशन को पढ़ना है वो कौन सा है? जीरो स्लाइडिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। और प्योर रोलिंग मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, बॉडी की आगे जाने वाली, और बॉडी की आगे जाने वाली एक्सेलरेशन आर अल्फा है। तो देखो ये क्लियर है।